इन मैथमेटिक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। तो टुडे आवर टॉपिक क्या है हमारे पास, ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या होता है। कि ट्रिग्नोमेट्री में जो इसकी तीन साइड है तो उसमें जो साइड और एंगल के बीच में रिलेशन को हम समझेंगे। उसके बाद जो हमारे एंगल और लाइन होते हैं, जैसे कि जो एंगल और लाइन होते हैं या फिर जो साइड है हमारे पास, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम इसके जानेंगे। उसके बाद फिर हम इसके जो सम स्पेसिफिक एंगल है उनको भी देखेंगे। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे तो कुछ सम आइडेंटिटीज हैं इसके अंदर, जो कि फिक्स होती है, जैसे कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 ये क्यों होता है, इस सबको आज हम समझेंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी रहने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये क्या है हमारा मैथमेटिक्स शाखा है, यानी कि a branch of mathematics which who provide relation between lines and angles in a triangle, यानी ट्राइंगल के अंदर जो इसकी साइड है, ट्राइंगल यानी जो इसकी साइड है और जो लाइन है उसके बीच में यह रिलेशन प्रोवाइड करती है। तो उसको हम समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री मीन्स क्या होता है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राई, गोन और मेट्री यानी कि मेट्रोन, ये हमारे तीन ग्रीक वर्ड होते हैं। जो इसमें जो ट्राई होता है, ट्राई का मतलब होता है यहाँ पर 3, गोन का मतलब होता है यहाँ पर साइड और मेट्रोन का मतलब होता है यहाँ पर मेजरमेंट करना, यानी कि ऐसी फिगर जिसमें 3 साइड हो उसका हमें क्या करना है, मेजरमेंट करना है। तो वो साइड हमें पता है कि वो क्या होगी, ट्राइंगल ही होगी। ट्राइंगल एक ऐसी फिगर है इसमें 3 साइड होती है। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ किया। तो ट्राइंगल ड्रॉ किया हमने, ए बी सी, हमने इसका नॉमिनेशन कर दिया। अब हम देखेंगे ट्राइंगल में क्या करता है। जो ट्राइंगल में जो एंगल भी है, तो जो एंगल भी है ये क्या है, राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री एंगल है। तो जो 90 डिग्री एंगल की जो अपोजिट साइड होती है, 90 डिग्री एंगल की जो अपोजिट साइड होती है उसे क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस। और जो ये जो ए बी साइड है ये क्या है हमारे जनरली जो हॉरिजॉन्टल साइड है, कौन सी साइड है, हॉरिजॉन्टल साइड है। तो इसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, इसको हम बेस बोल देते हैं। इसको क्या बोल देते हैं, हम बेस बोल देते हैं। और जो हमारी जो वर्टिकल लाइन होती है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन कौन सी है यहाँ पर, वर्टिकल लाइन कौन सी है यहाँ पर, बीसी। कौन सी लाइन है यहाँ पर, वर्टिकल बीसी। तो इसको हम क्या बोलते हैं जनरली में, परपेंडिकुलर इसे बोल देते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो हमारा जो हाइपोटेनस होता है, ये जो सबसे लॉन्गेस्ट जो हमारे पास साइड होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोल देते हैं। लेकिन जो हमारा बेस और जो परपेंडिकुलर होता है, इसका जो डिटरमाइनेशन होता है वो किसके, वो अकॉर्डिंग टू एंगल होता है, यानी कि जो एंगल के अकॉर्डिंग ही इनका बेस और परपेंडिकुलर हम उसका डिटरमाइनेशन कर सकते हैं। तो हम आगे देखेंगे कि जैसे मान लो कि जैसे यहाँ पर हमारा एंगल क्या है, ए है, यहाँ पर हमारा एंगल क्या है, ए है। तो जो एंगल है, तो एंगल ए की जो अपोजिट साइड होगी, जो एंगल है इसकी जो अपोजिट साइड होगी उसे हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। और जो जहाँ पर ये जो एंगल है, जहाँ पर ये एंगल ए लाई कर रहा है, यानी कि किस साइड पे लाई कर रहा है, ए बी को लाई कर रहा है, तो जो ये साइड होगी इसे हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। सेम ऐसा ही ट्रायंगल यहाँ बना देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब जैसे 90 डिग्री का जो एंगल होगा, इसके जो अपोजिट साइड होगी इसको तो हम हाइपोटेनस बोल देंगे। अब जो एंगल सी है, अब एंगल सी की जो अपोजिट साइड होगी वो क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, परपेंडिकुलर होगी। क्या हो गया वहां पर, क्या हो गया हमारे पास यहाँ पर, परपेंडिकुलर होगी। और जो ये सी है, ये जो सी है यानी कि जो एंगल सी है किस पे लाई कर रहा है, हमारे पास बीसी पे लाई कर रहा है, तो ये क्या होगी, बेस होगी। अब जैसे पर्टिकुलर होता क्या है कि जैसे मान लो कि एंगल है, इसे मैं क्या है थीटा बोल देता हूँ। अब थीटा से क्यों बोलेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है कि यहाँ पर एंगल कितने डिग्री का है। तो ये भी एक ग्रीक वर्ड है, ये भी एक ग्रीक वर्ड है जिसे हम किससे डिनोट कर देते हैं, थीटा से। यानी कि हम जो थीटा है ये क्या है, ग्रीक वर्ड है, इसे क्या बोलते हैं हम, थीटा। यानी कि इसे हम किससे डिनोट कर देते हैं, थीटा से। तो जो एंगल है इसको
इसके ये वेरिएबल है, हमें इसके बारे में पता नहीं है कि इसकी वैल्यू कितनी है। क्योंकि हमने देखा कि कैसे हमारे बेस और जो परपेंडिकुलर है इनका डिटरमाइनेशन होता है, और जैसे ही थीटा के अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग टू थीटा के अकॉर्डिंग से परपेंडिकुलर बेस का होता है, जबकि जो हाइपोटेन्यूज होती है वो दोनों में क्या होती है, दोनों में सेम होती है, दोनों में क्या होती है, सेम होती है। तो सेम होती है तो हमने इसका एक डिटरमिनेशन कर लिया। अब हम इसके कुछ अब आगे हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। हम देखेंगे इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, यानी कि हम इसमें पोस्टर में लिखते हैं कि साइड्स रेशियो, यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास साइड के रेशियो होते हैं। जैसे हम कुछ पर्टिकुलर नाम लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया है यहाँ पर BAC, और इसका नॉमिनेशन भी कर दिया है। जो एंगल भी होगा 90 डिग्री होगा, और जो हमारा B है इसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। और जो यहाँ पर जो ए एंगल है, यहाँ क्या है हमारे पास थीटा, तो जो एंगल है एंगल ए है, इसके जो अपोजिट साइड होगी उसे तो हम क्या बोल देंगे, परपेंडिकुलर बोल देंगे। और जिसकी जो अपोजिट साइड होगी यानी कि जो ये AB है इस पे ये थीटा क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, इसे क्या बोल देंगे, बेस बोल देंगे। मैं आपको वहाँ एक बात बहुत पता ना भूल गया कि जैसे ये एंगल ए है, ये थीटा क्या, तो ये जो साइड होगी यानी कि जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, अपोजिट साइड ऑफ एंगल C, यानी कि जो परपेंडिकुलर होता है वो क्या होता है हमारे पास, एंगल A, या फिर मैं यहाँ पर थीटा ही लिख देता हूँ। यानी कि परपेंडिकुलर क्या होता है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। और जो ये हमारे पास जो बेस होता है ये क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल, यहाँ पर मैं ए लिख देता हूँ तो क्या थोड़ा आसानी से समझ में आया कि एंगल ए क्या होता है। तो जो हमारा ये बी है ये क्या होता है, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए, यानी कि मैं आपको थोड़ा आगे बताना भूल गया था तो मैंने इसको यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब हमने देख लिया कि जो थीटा ए इसके अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, यहाँ पर बेस है और यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, यहाँ पर हाइपोटेन्यूज यानी कि 90 डिग्री की अपोजिट साइड होगी हाइपोटेन्यूज। तो हम इसके रेशियो देखते हैं। तो हमारे पास कितनी साइड है यहाँ पर, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस। तो हमें पता है कि हमारे पास कितनी रेशियो हैं, कितने मतलब जो क्या बोलते हैं इनकी क्वांटिटीज है 3। तो हम इनसे कितने रेशियो बना सकते हैं, 3 रेशियो बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बनाया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेकंड बनाया मैंने यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, थर्ड मैंने बनाया यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये क्या करेंगे, जिसका अपोजिट बना देंगे यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेकंड बना देंगे यहाँ पर अपन हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और थर्ड बना देंगे अपन यहाँ पर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी कि इसके 3 ही रेशियो हमसे बन सकते हैं, इसके बाद और कोई रेशियो हमारा बन नहीं सकता क्योंकि हमारे पास कितनी क्वांटिटीज है 3। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो रेशियो है इन्हें क्या पर्टिकुलर एक इनको नाम दिया गया है। तो सबसे पहले जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। तो BC अपॉन AC यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसे हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा। इसे हम क्या बोलेंगे, साइन थीटा। और जो सेकंड नंबर पे है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो इसमें ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कोस थीटा।
और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन जो बेस है, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर टेन थीटा, टेन थीटा। अब जो आगे आने वाला है हमारे पास जो रेशियो है, यानी कि जो साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसे हम क्या बोल देंगे कोसेक थीटा। ऐसे जो कोस है इसको उसको क्या बोल देंगे सेक थीटा। और जो हमारा जो लास्ट है टेन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर अपन बेस, यानी कि बेस अपन पढ़े तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा कोट थीटा। यानी कि ये रेशियो होते हैं हमारे पास जो कि साइड का रेशियो होता है, इन्हें हम कुछ हमने इसको नाम दिए हैं। अब जैसे कि जो साइन थीटा है इसे हम क्या पढ़ेंगे सिने ऑफ एंगल ए, सिने ऑफ एंगल ए, यानी जो थीटा एंगल है क्या है ए, यानी सिने ऑफ एंगल ए। कोस थीटा इसको क्या बोलते हैं कोसाइन ऑफ एंगल ए। टेन थीटा के एंगल को क्या बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ऐसे जो कोसेक थीटा है इसे क्या बोलेंगे कोसेकेंट ऑफ एंगल ए। सेक थीटा से क्या बोलेंगे सेकेंट ऑफ एंगल ए। और जो हमारा कोट थीटा से क्या बोलेंगे कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इसे हम इन नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो ये हमारे साइन थीटा है ये आपस में किस तरह से रेसिप्रोकल है। जैसे कि साइन थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका कोसेक थीटा का। तो जो हम साइन थीटा एंड कोसेक थीटा का जो मल्टीपल करते हैं तो इससे जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है हमारे पास 1 मिलता है। सिमिलरली इसी तरह सिमिलरली जो हमारा कोस थीटा है ये किसका रेसिप्रोकल होगा सेक थीटा का। जो कोस थीटा है किसका रेसिप्रोकल है यहाँ पर सेक थीटा का। तो जब हम कोस थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे सेक थीटा से तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा 1। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास जो टेन थीटा होता है, टेन थीटा होता है वो भी रेसिप्रोकल होता है किसका कोट थीटा का। किसका रेसिप्रोकल होता है कोट थीटा का, यानी जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है कोट थीटा के। यानी कि जब हम इनको टेन थीटा और कोट थीटा को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। अब हम आगे देखें तो जैसे जो टेन थीटा होता है, जो हमारे पास टेन थीटा होता है, टेन थीटा को साइन थीटा को कोस थीटा भी लिखते हैं। और जो कोट थीटा होगा और टेन थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, तो इसको हम कोस थीटा और क्या लिखते हैं साइन थीटा से लिखते हैं। यानी कि जो रेसिप्रोकल होते हैं साइन थीटा इक्वल और अपन कोसेक थीटा। तो जब हम साइन थीटा और कोसेक थीटा का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमें इक्वल 1 मिलेगा। इसी तरह कोसेक थीटा रेसिप्रोकल था 1/सेक थीटा के, तो कोसेक थीटा और सेक थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो इसका प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है 1 मिलता है। सिमिलरली जो टेन थीटा है और जो टेन थीटा और कोट थीटा का जो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो जिसका प्रोडक्ट मिलेगा वो किसके इक्वल मिलेगा 1 के। जो टेन थीटा होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल होती है। टेन थीटा अब कोट थीटा से रेसिप्रोकल होता है तो यहाँ पर भी यहाँ पर इसका अपोजिट यानी कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ये इसके रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो हमने इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो हमने देख लिए हैं, तो आपको ये सब समझ में आया होगा। अब हम आगे देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं कुछ स्पेशल क्या होती है रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होता है इसके सम स्पेसिफिक एंगल होता है। इसको हम किससे समझ सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल से। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल होती है तो उसमें हमारे पास एक तत्व क्या होता है एक तत्व रेशियो होते हैं।
और एक तरफ हमारे पास क्या होते हैं, एंगल होते हैं। तो जो हमारे रेशियो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये हमारे पास रेशियो होते हैं। अब हम इसके एंगल भी देखेंगे। अब हम इसके क्या देखेंगे, एंगल देखेंगे। ये सबसे पहले हमने लिया 0 डिग्री, उसके बाद हमने कितना लिया 30 डिग्री, उसके बाद हमने कितना लिया 45 डिग्री, उसके बाद हमने कितना लिया 60 डिग्री, और उसके बाद हमने लिया 90 डिग्री। अब आप सब अच्छे से कॉपी में नोट कर लें। तो हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पर देखा हमें यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। सबसे पहले तो हम इसे नॉर्मली जो इनकी वैल्यू होती है वो हम यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, लिख देते हैं कि जो साइन 30 है, जो साइन 0 है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर हमारे पास, हाँ पहले हम इन्हें नोट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बाद में सोल्व कराता हूँ कि किस तरह साइन 45 की वैल्यू है जो आती है। सबसे पहले हम साइन बना लेते हैं कंप्लीट। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी होगी √2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। क्यों होती है मैं आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। अब जो साइन थीटा की जो वैल्यू है 0 से 30 तक, अब जो कोस थीटा है, तो जो साइन थीटा का जो ये वाला क्रम है, अब जो हम उल्टे आएंगे साइन थीटा के उल्टे, वो क्या होता है हमारे पास, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 की वैल्यू होती है √2, कोस 60 की वैल्यू होती है हमारे पास यहाँ पर 1/2, और कोस 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 0। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, यानी कि हमने देखा ना कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin थीटा यानी कि 0 का बनने वाला रहेगा तो क्या आएगा 0, यानी कि tan 0 की वैल्यू 0। tan 30 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर 1/√3, क्योंकि 1/2 हम डिवाइड करेंगे √3/2 का, तो क्या वही बीच वाली संख्या क्या होती है आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि 2 इंटू √3 हो जाएगा, और जो नीचे वाला वही है ऊपर जाके मल्टीप्लाई जाएगा, किया जाएगा 2 से 2 से ये डिवाइड हो जाएगा या क्रॉस हो जाएगा, ये है 1/√3, तो √3 हो जाएगा। 45 की वैल्यू 1/√2, 1/√2 तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। जो हमारे पास tan 60 की वैल्यू है वो क्या आएगा, 2 से 2 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या जाएगा √3/1 आएगा, जैसे हम √3 ले सकते हैं। और tan जो 90 की वैल्यू है 1 में 0 डिवाइड करना है, 1 में 0 डिवाइड करेंगे तो क्या है इनफाइनाइट, या तो इनफाइनाइट होते हैं या फिर नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन। इसके बाद जो कोट थीटा होता है वो क्या होता है हमारे पास tan थीटा का अपोजिट होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है, यानी उल्टा। तो जो ये यहाँ पर है जो इसकी 90 की वैल्यू है क्या हो जाएगी यहाँ पर कोट थीटा की हो जाएगी, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास नॉट डिफाइन। कोट 30 की वैल्यू कितनी जाएगी √3, कोट 45 की वैल्यू 1 ही होगी, और जो कोट 60 होगा उसकी वैल्यू कितनी √3 हो जाएगी, और जो हमारा 90 होगा उसकी वैल्यू कितनी जाएगी 0 हो जाएगी। अब सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है। 1 के अपॉन में 1 करेंगे, 1 के अपॉन में जब हम 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। इसके बाद जो हमारा कोस थीटा है सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी जाएगी 2/√3। जो हमारा सेक 45 की वैल्यू कितनी होगी 1/√2, तो इसका अपोजिट हो जाएगा √2।
जो cos 60 की वैल्यू कितनी 1/2 तो हो जाएगा 2, उसकी वैल्यू कितनी 0। अगर हम 0 में 1 का डिवाइड कर देंगे तो ये क्या जाएगा नॉट डिफाइन। अब जो कोसेक थीटा है इसे भी हम इस तरह देखते हैं, जो कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा की वैल्यू होगी वो क्या है साइन थीटा की, यानी कि 0 का 0। जब हम 0 में 1 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास नॉट डिफाइन। और जब हमारे पास यहाँ पर कोसेक थीटा है यानी 30 है, कोसेक 30 है तो कोसेक 30 है तो कोसेक 30 है तो इसका साइन थीटा का अपोजिट है, इसका जाएगा 2, इसका जाएगा √2 और इसका जाएगा 2/√3। यानी कि जो जैसे जिस तरह साइन थीटा और कोसेक थीटा आपस में इनकी वैल्यू अपोजिट हो जाती है, उसी तरह सेक थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू भी अपोजिट हो जाती है। इस तरह ही हमारा जो ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियो है ये हमारे यहाँ पर निकल के आया। अब जो हमारे पास जैसे कि अब इसमें हमें देखना है कि जो साइन थीटा है, अब साइन थीटा की वैल्यू हम क्या करेंगे, इस पूरी टेबल याद करना हमारे थोड़ा हमारे लिए डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं आपको इसको बहुत ईजी बना दूंगा क्योंकि हम क्या करेंगे इस साइन थीटा की वैल्यू को लैंड कर लेंगे, बाकी ऑटोमेटिकली सब कुछ ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा क्योंकि जो साइन थीटा से जो इसका जो अपोजिट है वो कोस थीटा है, फिर जो टेन थीटा था वो साइन थीटा अपॉन करके साइन थीटा अपॉन कोस थीटा करके टेन की वैल्यू आ जाती है, टेन थीटा की जो रेसिप्रोकल है वो कोट थीटा है इसकी वैल्यू। इसी तरह जो सेक थीटा और कोस थीटा की मतलब वैल्यू हमें मिल जाती है। तो अब हम देखेंगे जो साइन थीटा है, अब साइन थीटा है तो साइन थीटा की जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है इसको हम किस तरह से याद करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि इसकी वैल्यू को देखते हैं कि जो साइन थीटा है, जैसे कि जो साइन थीटा है इसकी वैल्यू थे हमारे 0, 30, 45, 60 एंड 90। तो जो साइन थीटा है हमारे पास जो साइन 0 की वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे इसको याद करने के लिए आप मुझे देखें तो जैसे मैं किस तरह से टिकता हूँ, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर गिनती लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। हमने क्या किया 0, 1, 2, 3, 4, 0, 30, 45, 60 इनकी वैल्यू लिख रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे, किसका डिवाइड कर देंगे, जो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 4 इसका सब में डिवाइड कर देंगे 4, 4, 4, 4, 4 इन सबका क्या करेंगे 4 में डिवाइड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे इसका रूट ले लेंगे। हमने क्या किया इसका रूट ले लिया, तो जो 0/4 है तो √0 की वैल्यू कितनी होती है 0, 1/√4 तो 4 किसका स्क्वायर रूट होता है, किसका स्क्वायर रूट होता है ये 4, 2 का होता है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 हो जाएगा, लेकिन मैं 2 के ऊपर ही यहाँ पर रूट लगा 2 है, 2/4 है रूट के अंदर, तो 2 से क्रॉस हो जाएगा 4, 2 बार तो ये क्या जाएगा 1/2, तो रूट में जाएगा हमारे पास 1/2, तो 1/2 को हम क्या लिख देंगे यहाँ पर क्या जाएगा स्क्वायर रूट है तो यहाँ 2 आ जाएगा, सॉरी यहाँ थोड़ा गलत हो गया था, तो जो यहाँ पर क्या आएगा √2। अब जो हमारा थर्ड है तो √3 का तो कोई स्क्वायर रूट होता नहीं, तो √3 तो एग्जिस्ट ऐसे कैसे आ जाएगा, और जो √4 है उसका क्या जाएगा 2 हो जाएगा, और जो हमारा 4 है 4/4 तो यहाँ 1 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जाएगी। ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकली कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 होती है, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ये हमने यहाँ पर देखा है, ये हमारे बहुत ही ईजी वे से हमें याद हो जाएगा। इसे आप एक बार दोबारा इसे वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना, इससे आपको ये वैल्यू बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर कि जो हमारे जो साइन 45 की वैल्यू या साइन 0 की वैल्यू 0 क्यों है, साइन 90 की वैल्यू 1 क्यों है, साइन 45 की वैल्यू
1/√2 की, उसको हम देखते हैं। तो जो साइन, जो जितने भी वैल्यू हैं 45 वाली, यानी कि जो डिग्री है 45 वाली, उसको हम जो वैल्यू कैसे आती है उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं एक, क्या लेते हैं, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसके दो साइड इक्वल हो, यानी कि ऐसे इसका ट्रायंगल लेते हैं। अब हम इसकी कर देते हैं ABC, हमने इसका नेम कर दिया। जो एंगल भी है वो क्या है, 90 डिग्री है, और जो C है और A है, ये क्या हमारे पास एक्यूट एंगल है, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री से कम है, तो क्या हमारे पास एक्यूट एंगल है। तो हम साइन 45 की वैल्यू जो निकालेंगे वो कैसे, कि जो हमारे पास यहाँ पर जो ये BC साइड है ये भी इक्वल होगी और AB साइड क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि ये जो एंगल होंगे ये कितने होंगे 45 एंड 45, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है 45 की, ये 90 है। अब हमें पता है कि जो हमारे पास जो साइन थीटा होगा, तो अब जैसे कि ये BC है और ये दोनों के एंगल इक्वल है, तो दोनों साइड इक्वल होगी। तो लेट हमने क्या, ये साइड मान ली कि ये भी A है और ये भी A है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, हाँ मैंने आपको जो हमने प्रीवियस क्लास में पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ी थी उसका यूज हमारे पास यहाँ पर बहुत होगा। तो प्रीवियस क्लास में जो हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी यानी कि PT, वो क्या होती है हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है जिसका यूज हम यहाँ करने वाले हैं। तो जो हमारे पास जो हमने साइड मानी एंगल A, जो हमने साइड मानी है यहाँ पर एंगल है, तो ये एंगल है और ये भी एंगल है। अब जो ये AC है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा A स्क्वायर प्लस यहाँ पर मिल जाएगा A स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर। तो AC की जो वैल्यू आएगी हमारे पास क्या है 2A स्क्वायर, तो हमारे पास जो AC की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी √2A प्लस माइनस, जो AC की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी प्लस माइनस √2A। लेकिन जो क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पर हमारा नेगेटिव का साइन नहीं आएगा। तो हमारा जो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी निकली है √2A। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि जो साइन थीटा साइन 45 की जो वैल्यू है वो कैसे है। जैसे कि मैं यहाँ पर लेता हूँ साइन 45, तो जो साइन जो थीटा जो होता है उसका रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है AC, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास यहाँ पर AB, और जो हाइपोटेनस है वो क्या है हमारे पास AC। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर A, और जो हमारा हाइपोटेनस निकल गया है AC उसकी वैल्यू कितनी है √2 है, तो √2A। तो हमारा क्या होगा A से A क्रॉस हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारे पास 1/√2। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। जो cos 45 है इसकी वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, जो बेस है, बेस क्या है यहाँ पर BC और हाइपोटेनस क्या है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास A, और AC की वैल्यू कितनी है √2A। यहाँ पर भी A से A क्रॉस हो जाएगा और हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी √2A। सिमिलरली tan 45 की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर AB, और जो बेस है वो क्या है BC। BC की वैल्यू कितनी है A, और AB की वैल्यू कितनी है A से A क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा हमारा 1। सिमिलरली इसी तरह हमारे पास सेक थीटा कोसेक थीटा इनकी वैल्यू भी निकलेगी। जैसे कि सेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, कोसेक 45 की वैल्यू कितनी होती है √2, और सिमिलरली जो हमारा कोट 45 होगा उसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास, कितनी आ जाएगी 1। इस तरह हम 45 वाले जो
जो हमारे स्पेसिफिक एंगल है उनकी वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर ली है। इसी तरह हम आगे जो 30 डिग्री और 60 डिग्री है उनको भी हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वो भी इसी प्रकार सिमिलरली इसी तरह हम उनको 30 डिग्री और 60 डिग्री वाली वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 0 डिग्री है उसकी वैल्यू कैसे आती है। जो 0 डिग्री है जैसे 0 डिग्री हुआ एंड 90 डिग्री हुआ, तो जैसे कि हमारे पास ट्रायंगल होता है, तो हमारे पास जैसे मान लो कि साइन 0 है, तो साइन थीटा का जो हमारा स्पेसिफिक रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमने यहाँ पर देखा जो साइन 0 है, तो जो हमारे बी है इसके सामने जो अपोजिट साइड होती है तो हाइपोटेनियस होती है, और जो हमारा एंगल होता है थीटा उसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, और जो थीटा जिस पर लाई करता है यानी जो एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल है वो क्या है हमारे पास बेस है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होगा तो जैसे कि मान लो कि ये जो एंगल थीटा है, जब ये एंगल थीटा हमारे पास यहाँ पर आएगा पहले, फिर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ ऐसे करते करते ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास जो ए बी, जो ये ऐसी साइड है, ये क्या धीरे धीरे लाई करते हुए यहाँ पर ए बी पर आ जाएगी, यानी कि ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएगी, तभी तो यहाँ पर 0 डिग्री एंगल होगा। और जब हमारे पास बेस है, बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, बेस की वैल्यू तो कुछ नहीं होगी ना, वैल्यू तो किसकी कम होगी, BC की, क्योंकि ये हाइट कम होती जाएगी कि जैसे जैसे ये ऐसी साइड कम होगी वैसे वैसे इसकी साइड क्या है, ये कम होती जाएगी। तो जो हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। तो परपेंडिकुलर की जब वैल्यू 0 के अपॉन आ जाएगी तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। अब इस तरह हम देखते हैं साइन 90 जो होता है, साइन 90 में क्या होगा कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। अब साइन 90 में क्या होता है कि जो ये पहले तो ये सी की साइड से लाई करती थी, यानी कि सी की साइड से ये लाई करती थी, अब क्या है ये ए की साइड से लाई करेगी, इस टाइप से, कैसे करेगी, इस टाइप से ये लाई करेगी। तो लाई करेगी तो क्या होगा हमारा जो ये एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा, ये जो दोनों लाइन होगी ये क्या हो जाएगी, इस तरह बन जाएगी, यानी कि ये जो दोनों लाइन है यानी कि BC, दोनों लाइन किससे बन जाएगी, BC भी नहीं होगी, और जो CA है वो CA भी नहीं पर होगी, यानी कि ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 90, यानी कि दोनों एक ही एंगल पे जाएंगे, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो हाइपोटेनियस, वो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी इक्वल हो जाएगा, हाइपोटेनियस किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर भी इक्वल हो जाएगा। इससे जब एक मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, जब क्रॉस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 1, यानी कि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी तरह हम बाकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। अब जो हमारा तीसरा है वो क्या है हमारे पास 30 डिग्री एंड 60 डिग्री की स्पेसिफिक वैल्यू, इसे आप फाइंड करना, और इसको फाइंड करने के लिए आपको कौन सा ट्राइंगल लेना है, आइसोस्केलेन ट्राइंगल आपको लेना है। और जो आइसोस्केलेन ट्राइंगल होता है उसकी तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, ओके। और जो इसमें जो ये एंगल होते हैं कितने होते हैं, 60 डिग्री का यहाँ पर ये एंगल होते हैं। ये आपको घर से एक क्वेश्चन करना है, इसको सोल्व करना है कि 30 डिग्री की वैल्यू 60 डिग्री वैल्यू कैसे आती है। आप चाहे तो साइन 30 की 60 की वैल्यू निकाल लेना, कोस 30 या 60 की वैल्यू निकाल लेना, किसी की भी एक वैल्यू निकाल लेना, बाकी वैल्यू ऑटोमेटिक ही आ जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि
जो हमारा टेक्नोमेट्री रेशियो है उसका बिल्कुल लास्ट पार्ट को देखेंगे, जो कि क्या होता है हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, सम आइडेंटिटीज। कुछ वैल्यू होती है सम आइडेंटिटीज, जैसे कि जो ये वैल्यू होती है ये क्या होती है कि जैसे कि फिक्स होती है इनका, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है। अब हम इन्हें समझने के लिए क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, इसका नोमेशन करते हैं कि ए बी सी। यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये क्या है हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या लगाते हैं, जो फर्स्ट वाला है वो कैसे आया उसे हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि जो हम क्या करते हैं, पीटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पीटी लगाते हैं, यानी कि पीटी लगाया हमने, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हमें पता है कि AC का स्क्वायर इक्वल AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू एंगल C। तो जो स्क्वायर होता है AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये क्या होते हैं, मतलब पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो हम क्या करेंगे इसमें, AC स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे, यानी कि AC स्क्वायर डिवाइड AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इक्वल AB अपॉन AC का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का स्क्वायर। ये हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि AC स्क्वायर में AC स्क्वायर हो जाएगा, AB अपॉन AC का स्क्वायर हो जाएगा, BC अपॉन AC का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी वैल्यू तो क्रॉस करने पर आ जाएगी हमारे पास बार, और AB अपॉन AC यानी कि AB अपॉन AC यानी कि क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है, और जो हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है वो क्या होता है, कोस। तो ये हमारे पास इसका प्रूफ हो गया। क्या हो गया है हमारे पास, प्रूफ हो गया कि 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप इन दोनों का प्रूफ करके लाना कि 1 प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा है कोस स्क्वायर थीटा क्या आएगा, इसका प्रूफ करना है आगे। नहीं तो मैं एक और बता देता हूँ आपको, सेकेंड वाला में प्रूफ कर लेते हैं कि जैसे कि हमने वहाँ पर लिया कि AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बहुत ही ईजी है, मुझे समझना बहुत ही ईजी है। ये क्या है हमारे पास, क्या है, PT है। तो AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें किसका डिवाइड कर देंगे, डिवाइड टू AB स्क्वायर का डिवाइड कर देंगे। अब जो AB स्क्वायर का डिवाइड करेंगे तो AC अपॉन AB का स्क्वायर इक्वल AB अपॉन AB, यहाँ पर क्या आ जाएगा, AB अपॉन AB क्या आ जाएगा, यहाँ पर AB अपॉन AB क्या आ जाएगा, 1 प्लस BC अपॉन AB का स्क्वायर। तो इससे तो ये क्रॉस हो जाएगा,
तो AC अपॉन जो AB है ये क्या है यहाँ पर, AC क्या है हाइपोटेनियस और AB क्या है परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, सॉरी हमने थर्ड वाला प्रूव कर दिया। तो क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल AB अपॉन AB क्या हो जाएगा 1 प्लस BC अपॉन AB, यानी कि BC अपॉन AB, BC क्या है यहाँ पर बेस और AB क्या है परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है cot थीटा, cot थीटा का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये प्रूफ हो गया। अब आप जो सेकंड वाला है इसको आप प्रूव करके आपको कॉपी में सॉल्व करना है। आगे हम अब इसकी हमारे पास मुझे लगा आई होप ये सब आपके क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आगे से क्वेश्चनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। आने वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को आपको 2 से 3 बार जरूर देखना है ताकि जो आने वाले जो वीडियो होंगे उसमें आपके बहुत आसानी से सोल्व होंगे। जैसे कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन आंसर है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, उसमें बहुत ही आसानी से आपको अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आप क्वेश्चन आ गया कि टेन थीटा, क्वेश्चन आ गया हमारे पास टेन थीटा वाला कि ये टेन थीटा की फॉर्म को बदलो आप किसमें साइन थीटा, तो आप टेन थीटा की फॉर्म को साइन थीटा में जब भी बदल पाओगे जब आपको पता होगा कि टेन थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तभी आप सब कर पाओगे। तो आई होप आपको सब समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।